बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। और वह बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशील था। उसे नई नई कहानियां पढ़ने और अज्ञात दुनिया के बारे में जानने का बहुत शौक था। रोहन की उम्र लगभग 10 साल थी, परंतु उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन किसी जादुई दुनिया में जाए जहां हर चीज अद्भुत और अनोखी हो। एक दिन जब रोहन स्कूल से लौट रहा था, उसने अपने रास्ते पर एक पुरानी जर्जरित किताब देखी। उस किताब पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी और उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सपनों की दुनिया का रहस्य। रोहन ने वह किताब उठाई और घर ले आया। जैसे ही उसने उसे खोला, किताब से एक चमकीली रोशनी निकली और रोहन के चारों ओर फैल गई। वह आंखें बंद कर लेता है और जब वह उन्हें खोलता है तो वह खुद को एक अद्भुत जादुई जंगल में पाता है। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनके पत्तों में रंग बिरंगी रोशनी झिलमिलाती थी। पेड़ों के बीच में बहती नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था। चारों ओर अजीबोगरीब जीव घूम रहे थे, जिनमें कुछ उड़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे और कुछ गाना गा रहे थे। रोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक जादुई दुनिया में आ गया है। तभी उसकी नजर एक प्यारे से छोटे से प्राणी पर पड़ी, जो एक छोटी परी थी। परी ने अपना नाम बेला बताया और कहा, मैं इस जंगल की संरक्षक हूं। तुम यहां कैसे आए प्यारे बच्चे? रोहन ने उसे किताब के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसका सपना था कि वह एक जादुई दुनिया में आए। बेला मुस्कुराई और बोली, यह कोई संयोग नहीं है रोहन, यह जंगल तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार था। बेला ने रोहन को बताया कि इस जादुई दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा जाता है। रोहन ने पूछा, मुझे क्या काम करना है? बेला ने कहा, तुम्हें इस जंगल की सबसे गहरी गुफा में जाकर एक विशेष क्रिस्टल ढूंढना है। वह क्रिस्टल इस जंगल की शक्ति का स्रोत है, लेकिन वह कहीं छुप गया है। अगर तुमने उसे खोज लिया तो तुम इस दुनिया के असली रहस्य को जान पाओगे। रोहन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बेला के साथ गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें बड़े बड़े पत्थरों से गुजरना पड़ा, कभी जादुई जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रोहन ने एक छोटी सी टॉर्च निकाली जो उसने अपने साथ लाई थी। उसने गुफा के अंदर देखा और उसके आगे एक चमकता हुआ लेकिन क्रिस्टल के पास एक बड़ा भयानक दैत्य खड़ा था जो उसकी रक्षा कर रहा था। रोहन ने सोचा कि उसे डरना नहीं चाहिए। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दैत्य से कहा, मैं इस क्रिस्टल को लेने आया हूं क्योंकि यह इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दैत्य ने उसकी बात सुनी और हंसते हुए कहा, तुम्हें यह क्रिस्टल तब मिलेगा जब तुम मेरी एक पहेली का उत्तर दोगे। रोहन ने उसकी चुनौती स्वीकार की। दैत्य ने पूछा, ऐसा क्या है जो तुम जितना ज्यादा लोगे उतना ही बढ़ेगा? रोहन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, ज्ञान। दैत्य ने हंसते हुए कहा, सही जवाब, और वह गायब हो गया। रोहन ने खुशी खुशी वह क्रिस्टल उठाया और गुफा से बाहर निकला। बेला ने उसे बधाई दी और कहा, तुमने इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया है और अब तुम इस दुनिया के सच्चे रक्षक हो। रोहन ने क्रिस्टल को वापस उसकी सही जगह पर रख दिया और उसके बाद पूरा जंगल फिर से चमकने लगा। बेला ने रोहन को उसके अद्वितीय साहस के लिए धन्यवाद दिया और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। रोहन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह फिर से अपने घर में है और वह किताब उसके हाथ में है। लेकिन अब वह जानता था कि सपनों की दुनिया सच में होती है और वह कभी भी उस दुनिया का रहस्य नहीं भूलेगा।